की जय, श्री रासन देवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। यथा जले चंद्रमस्सम्मक मदासुरतो गुणम दर्शनतासनापि दृष्टवानो नात्मनो गुणम। यदि कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाले कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाश के साथ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देवामिनी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों के प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। सर्वे निर्वित्त धर्मे न वासुदेव कंपया भगवित्त योगे न तिराधते दशने हरि। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्वित हो जाती है। एतेन्द्रो मोपत्त दृष्टात्म तनि परे हरो विलयन्ते तदा क्लेशाम संसुप्ते व कृतनशम। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अशेष संकलेशम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारेयम कुतम पुनस्तुचारम विंद पराग सेवरातरिबदा। श्री कृष्ण के गुणों के वर्णन एवं श्रवण अशेष दुखार राशि क्या शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या। विदुर्वाच संचिन्नम संशयो मह्यम तव सुप्तास्त्याना विभो अभयरात्रि भगवानामन्नो में संप्राभवती। विदुर जी ने कहा, सन भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों के तलवार से मेरे सजने छिनभिन हो गए। अब मेरा चित्त सन भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। साध्वेतव्यातम विद्वनातम मन हरियम आभात पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम दह्यम। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो कलेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल सन भगवान की माया ही है। वह कलेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मूढ़तमोलोके जजबुदे तम परम गतम ताबु भोभो सुख वेदते किलशंतरीतो जन्म। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी है, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से अतीत सन श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच के श्रेणी के संशापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। अर्थाभवाम सन विनश्चत्त प्रतितस्यापि नात्मनमसन ताम चापि चुरुमनो सेवयाम पराणुदेशन। सन भगवान, आपकी कृपा से मुझे निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीति होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी छटा दूंगा। यत सेवाय सन भगवतम कुतस्थस्य मधुद्विषम रतिरासो भवे तीव्रम पद्यातो सनार्दनम सन। इन चार श्री चरणों की सेवा से नित्य से सन भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आगमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। दुरापहृत पर सम्म सेवा वैकुंठ वर्तमसो अत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनम। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। सृष्टिवार्गे महादेदानी शिवरकानुक्रमात तेभ्यो विराज मुद्रोत्तो तमनुषु प्राविश द्विभम। सन भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में सन भगवान ने क्रमशः महदादी तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात सन स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। यमारुद्दम पुरुषो सहस्रमुर्भाव काम यत्र विश्व इमे लोकाम सोइकाशम समासते। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें है, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। यस्मिन्न दशा विद्धम प्राणम संदिद्रास्त्रिवृत्त तवेरोत्तो तो वर्णास्तुरोत्तो दस्स नमम। उन्हीं में इंद्रिय और विषय और इंद्रिय भामी देवताओं के सहित 10 प्रकारों के प्राणों को, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप 3 प्रकार के हैं, आपके वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्राह्मण आदि उत्पन्न हुए हैं। यत्र पुत्रेश्च पौत्रश्च नत्र बियम स गोत्रजयम प्रजा वित्राकृत्य आसन्न याभृदम ततम।
अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिससे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे वह सारा ब्रह्मांड भर गया। प्रजापति नम सपश्चिता चुकृपे कान प्रजापतियन्न सर्गाशेषु सर्गाश्च मनुमरता राधिपान। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों के ही प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं को भी किस प्रकार क्रम से रचना की। एतशमापि वंशाश्रवनाश्चरितानि च उग्रश्च ये लोका विरमिता जासते। मैत्रेय जी उन मनुओं के अंश वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा ये भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। तेषाम संस्थाम प्रमाणम च भूलोकस्य च वन तिरग्यमानुषे देवाम सरुपुरसुत्राणाम वदनमम संग सर्व्यम गार्वसे देजवाद्विदम गुणावर्ते विरस्य सर्गताप्रशम सुजतम श्रीनिवासस्य वाचशोदर विक्रमम। श्री हरि ने सृष्टि के करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार श्री ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की उनका भी वर्णन कीजिए। यज्ञस्य यज विद्मानि योगस्य च पथाम प्रभोम निष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रम वा भगत स्मृतम। पाखंडत वेश्मम प्रतिलोभिष्णेष्णम जीवस्य गत्यो जजाशश यावत गुण कर्मजाम सन। वेश आचरण स्वभाव के अनुसार विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा सन भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विविध पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच लोगों के पुरुष से स्त्री, उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे हमें सब सुनाइए। धर्मार्थ काम मोक्ष नाम निमित्त न विरोधतम वार्तम दृढ़ सुरतस्य च विधियम पृथक। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारगण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। श्राद्धस्य च विधियम ब्रह्माण पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्राणां कालवश संस्थितम्। दानस्य तपस्वापि यचष्टापूर्त्यो फलम प्रावस्तस्य यो धर्मो चचस्य पुंसम उत्पातति। दान, ताप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। एन वा भंगोस्तात्र जनार्दनम संप्रसदित वा येष मदाकी चानग। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण ही श्री जनार्दन भगवान सन किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, ये वर्णन कीजिए। अनुव्रतानम शिष्यानम पुत्रानो जीवतम अनापृष्टमपि गुरुगुरुबोधिन वत्सलाम। सन भगवान उन मदादि तत्वों के प्रलय कितने प्रकार के हैं तथा जो भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम वापरस्य च ज्ञानम च नेगम गुरु शिष्य प्रयोजनाम। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। निमित्तानि च देश प्रोक्तानि सूर्यम स्वतो ज्ञानम कुतम पुंसाम भक्तिरागे वे। पवित्र तमाम विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। एतात्मने पृच्छदम कृष्णाने हरियम कर्म वित्सया रूहि मेघनस्य वित्रजया नष्ट चक्षुषम। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुखद है। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए उनका उत्तर मुझे दीजिए।
सर्ववेदासश्च ज्ञानश्च तपोदानच्च चानघ जीवा प्रदानस्य न कुर्वाणि कालमपि। पुण्य में मैत्रेय जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से भी होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री शुक उवाच स इतातम पृष्ठ पुनाकल्पम गुरुपराधेन मुनि प्रधानम प्रबंधर्षो भगवत कथ्याम सज्जो दिस्तम प्रसानि वाहा। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किया, तब सब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्या सहितां तद्दशकन्धे सप्तमोऽध्यायम्। श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। अतो अष्टमोऽध्यायम्। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय उवाच सत्सेवेन्यावत पूर्वंशो लोकपालोपगत प्रधानम सन बभुवे तो जाति कीर्तिमालाम पदे पदे नूतनस्तम भीक्षणम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप सन भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज जी है। आपके पूर्ववंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेवा योग्य हो गया है। धन्य है, आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमय माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। सोहम मरुणाम शुल्ल सुखाय दुखम महदगातानम विरमाय तस्ये पर्वते सन भागवतम पुराणम यदाह साक्षादवानुशुभ्यम। अब मैं विषय के सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण सन भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। आसीन मुर्व्याम भगवंत माध्यम संकर्षणम देवम कुट्ठम सत्तवम विवत्सवस मतम पररस्य कुमार मुख्या मुन्यावृच पृछान। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव सन भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। संत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्मा का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। सोमेव धिन्श्रम्य बहुमान्य तम यम वासुदेवादितमानन्ति प्रत्याक्ष दुर्ताशु मुजो जोकोशमीश दुनिमलंतम विबोधदादय। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरी के नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर संत कुमार दी ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधकुले नेत्रों से देखा। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।